दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तरकश प्रदीप पुनः आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। शिव कुमार बटालवी कृत लूना का तीसरा अंक और ये 5वां एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। आपके प्यार के सदके आप लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो कुछ आदाब जिनसे मैं धीरे धीरे वाकिफ़ हो रहा हूँ यूट्यूब के, वो कुछ यूँ हैं कि एक गुजारिश करनी होती है आपसे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही। एक बात जो पिछले वीडियो में मैं नहीं कर पाया वो ये कि इसमें जो एक बेल आइकन होता है आप वो भी दबा लीजिए, ताकि कोई नया एपिसोड यहाँ पे जारी होता है तो आप तुरंत उसकी सूचना पा सकें। तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट, ये जो तमाम आदाब हैं वो आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं मुझसे। तो 5वां एपिसोड, तीसरा अंक। तो पहले के 2 अंकों में हम किस्से को कहाँ तक लेकर आ चुके हैं ये आप जानते हैं। नहीं जानते तो प्लीज़ आप जो पहले के 4 एपिसोड्स हैं वो देख लें, जिसमें हमने लूना के इंट्रोडक्शन पे बात की है और फिर हमने जो शुरुआती सीन्स थे, जो सूत्रधार और नटी के माध्यम से हमने देश काल का अंदाज़ा लगाया, और उसके बाद सलवान और चंबा का राजा वर्मन, उनकी बातचीत से इस बात का उल्लेख मिलता है कि सलवान जो कि राजा है सियालकोट का, वो चंबा की एक दलित परिवार की लड़की लूना पर मोहित हो चुका है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। वर्मन मना करता है, वर्जना के बारे में बात करता है, तो वर्मन की बीवी कुंत आकर सलवान के हक में खड़ी होती है और अपने पति को मनाती है। तो यहाँ तक हमने ये किस्सा सुना। अगला सीन इस काव्य नाटिका का जब खुलता है तो उसमें अंडरस्टूड है कि लूना मुख्य किरदार अब प्रवेश कर चुकी है किस्से में और लूना की और सलमान की शादी हो चुकी है। तो लूना इस वक्त अपनी सहेलियों ईरा और मथरी के साथ अपने घर के कमरे में जो शादी का जोड़ा पहने बैठी है और ससुराल जाने से पहले अपनी सहेली से बात कर रही है। यानी कि ये तसव्वुर किया जा चुका है कि इनकी शादी हो चुकी है। तो मैं पुनः शुरू कर लेता हूँ। तो अपनी सहेलियों ईरा और मंथरी से क्या बात करती है वही इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँ मैं। ओके। तो लूना अपनी सहेलियों से कहती है एक बात, ये जो अंक है शिव ने इसका समर्पण ये जिनके नाम किया है वह सीता और गीता, सीता और गीता के नाम ये अंक शिव की ओर से। तो लूना कहती है अपनी सहेलियों से, मैं अग टुरी परदेश निसैयो, मैं अग टुरी परदेश, मैं वो आग हूँ जो परदेश जा रही है। मैं अग टुरी परदेश निसैयो, मैं अग टुरी परदेश, एक छाती मेरे हाड़ तपंदा, दूजी छाती जेठ। हाड़ आषाढ़ को कहा गया है, यहाँ पे आषाढ़ को कहा गया है। एक छाती मेरी हाड़ तपंदा, दूजी छाती जेठ, मैं अग तुरी परदेश निसैयो, अग तुरी परदेश। अग दी उमरे हर अग टुरदी, जा बेंदी परदेश, हर अग दे बाबल दे चुल्ले, सदा ना उसदा सीख। हर अग दे बाबल दी जाई, टुर जाए दूर हमेश, एक ही अग दे लेख निसैयो, एक ही अग दे लेख। ये अग्नि के कैसे लेख लिखे हुए हैं कि हर आग को पराए घर जाना पड़ता है। यहाँ पे इस्तियारा आप बेहतर समझ पा रहे हैं। हर अग हर कर दी कंजक दी आवे, जद भी अगन वरेश, हर बाबल दी नींद गवाचे, बड़दा वेड़ा वेख। हर बाबल वर ढूंढन जावे, हर अग्नि दे मेच, हर अग ही छड़ जावे सईयों, हर बाबल दा देश। ला तलियां ते बल्दी मेहंदी, पाके अग दा वेश, नी मैं अग टुरी परदेश। पर सईयो मैं कैसी अग हाँ, पर सईयो मैं कैसी अग हाँ, कैसे मेरे लेख,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਖ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਥਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਤੀਜੇ ਬੈਠੀ ਮਚਦੀ ਦੇ ਅਗਨ ਬਿਰਛ ਦੇ ਹੇਠ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਈਓ ਬੁਝਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਜੋ ਬਾਬਲ वर ढूंढ लियाया, सो ना आया मेच, मैं अग टुरी परदेश ने सही हूँ, अग टुरी परदेश। इसमें वो अपने होने वाले पति के बारे में इशारा करती है कि वो मेरे मेच नहीं है, वो मुझे रास नहीं आ रहा है। तो ये बात सुन के उसकी सहेली जो ईरा है वो फरमाती है, वो कुछ यूँ कहती है कि सईए अग दी जीभ ना हुंदी, सईए अग दी जीभ ना हुंदी, बोल ना बोल कबोल। जिस आग का तू इशारा कर रही है उस आग की जीभ नहीं होती तो क्यों बुरे बोल बोल रही है। सईए अग दी जीभ ना हुंदी, बोल ना बोल कबोल। अग दा कर्म नहीं के बोले अपनी जीभों बोल। अग ता सदा अबोली जमदी, मरदी सदा अबोल। जो अग बोले धीए कलंकी, जग न टुकदा कोल। चुल पराई हड्ड बालने, देनी उमरा रोल। पिता पिछे बह बह रोना, लैने अथरू डोल। इस देश दी हर अग रोगण, वेखे नब्जां फूल। लहू थुके ते अड्डियां रगड़े, फिर भी रहे अबोल। एहो हर एक अग दी पूंजी, आद जगा दूं कोल। सईए अग दी जीभ ना हुंदी, बोल ना बोल कबोल। यहाँ पे हीरा इशारा करती है कि हर लड़की की इस देश में, इस इलाके में यही होनी है वो, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ बोलती नहीं है। तो तू क्यों बोल रही है? हर एक के साथ यही होना है। हर आग ने पराए चूल्हे में जाकर, यानी कि पराए घर में जाकर अपने जिस्म को, अपनी देह को जलाना होता है। तो तू कोई अपवाद नहीं है, तो तू क्यों ऐसा बोल रही है? और ये सुन के लूना तड़फ कर बोल उठती है, सईयों नी अग क्यों ना बोले, सखियों आग क्यों ना बोले। सईयों नी अग क्यों ना बोले, जीभ दा जंदरा क्यों ना खोले। साणे जीभ लवा हर अग्नि, मैं चाहनी हाँ उच्ची बोले। कड़क दामनी साही कोले, ऐसी कड़के सत्ते असमाना दे कन पाटन। अहि रावण दी धरती डोले, गुंजन सभे दिशा दसावां। हर चुल्हे दी अग्नि खोले। साड़ फूक दे बहे बन्ने, होए जुल्म दे वरके फोले। क्यों कोई साडे अगन सेक नू, एक मुठ कंगनी बदले तोले। कि कुछ गहनों के बदले में क्यों हमारी आग का मोल कर लिया जाता है, क्यों? तो हीरा ये सुनकर कहती है कि सुननी अड़िए भैना लूना, ए मेरी बहन, मेरी दोस्त लूना, बात सुन। किस तेरी बुद्ध नू कीता टूना, किसने तेरी बुद्धि को टोना कर दिया है, जादू कर दिया है। सुननी अड़िए भैना लूना, किस तेरी बुद्ध नू कीता टूना। अग दा पिंडा सदा है लूना, अग दा हंजू सदा अलूना। हर अग दी अख हर एक सदिए, एहो अणबिद मोती सूना। अपना जम्या आपे पीना, पर इस अग ने कदे ना कूना। लूना, और लूना ये बात सुनकर कहती है, ये मेरा विश्वास है हीरे, एक दिन अग अवश्य पुवेगी। हर अग दी अख हंजू दी थां, बलदी बागे रत सुवेगी। यहाँ पे हीरा की बात सुनकर लूना कहती है कि ठीक है हीरा, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि एक दिन अवश्य ये अग्नि बोलेगी और इसके बोल से बगावत की खुशबू आएगी। हर अग दी अख हंजू दी था, बलदी बागी रत सुवेगी। प्रत्येक आँख, प्रत्येक आग की आँख, प्रत्येक लड़की की आँख आंसुओं की जगह पे खौलते हुए लहू को बहाएगी। जो आदम अग खाने कीड़े दा अभिमान अवश्य लूहेगी, जो कि आदमी के अभिमान को चूर चूर करेगी। ये सुनकर हीरा कह उठती है, नहीं नहीं ये संभव नहीं, अग दे लेखी सदा ने आही। ये ऐसा मुमकिन नहीं है, आग के लेख तो सदा से ऐसे ही है। अग दियां आदम जाए दे बिन सदा, नजनिया निर्बल बाही।
हाँ, आदमी के बिना औरत कुछ नहीं है। पुश्तों पुश्ती अग सरापी, इस आग को पुश्तों से सराप मिला हुआ है, अभिशाप मिला हुआ है। ए मारा उस तुर दरगाही, ये वहीं से लेख लिखा के आई है। तुर मतलब कि शुरुआत, आद, आदि से, उस दरगाह से ही ये लेख लिखा के आई है औरत। तो उस आदम नु जन्म दवेगी, दुश्मन पाड़ू अपनी बाही। किसने उस आदमी को जन्म देना है? ये कुछ ऐसा है कि अपनी बाहों में अपने दुश्मन को पालना है। अगदा धर्म सदा है बलना, कदे बगावत कर दी नाही। चाहे पूजा ले कोई बाले, जा कोई बाले विच कुराही। अग नू अग दी मां दा वर है, सतवीं कोठी चरखी डाही। दुख दी पूनी ओथे कत्ती, जिथे किरण न जाए कदाही। और ये सुन के लूणा कहती है, सुन सखिए नी भैणा ईरे, भरम दा पिंडा किंज कोई चीरे। रुख होवण ता चीरे आरी, भरम किहड़ी फरनाही चीरे। भरमा वाले काले कचनों, चीर न सकन सुच्चे हीरे। भरम, भरम ता साडे धर्मा जाए, जिन्हां ने साडे कुले पैरी शर्मा वाले संगल पाए। जेन जो ना साथों जान तुड़ाए, मर्यादा दे किल्ली बज्जी ढोरा वांगण रूह कुरलाए। पर ना किले जान पटाए। मर्यादा के किले, जिसपे मैं क्या कहूँ हिंदी में क्या कहते होंगे इसे, जहाँ भैंसे बांधी जाती है, खूंटे, खूंटे कि मर्यादा के खूंटों पर बंधे हुए पशुओं के जैसे होते हैं ये भर्म जो हमारे, कि टोरा वांगर रूह कुरलाए, पर ना किले जान पटाए। ते निष्फल जतन साडा, साडी ही किस्मत कहलाए। हारे हुट्टे असी विचारे, अपनी अपनी सूली चक्की। फिर दे आवा गौण बनाए, सुरग नरक दे ढोंग रचाए। ढिल्ला मुंह कर कह छड़ दे हाँ, हर कोई अपनी किस्मत खाए। और हीरा कहती है, पर लूणा कुछ किस्मत भी है। भावें समय दे कच्चे राह ते, उम्र दे एक पिंजे जिह रथ दे। कुछ घड़ियां लई उकरी ली है, आखिर इस विच भरम भी की है। हीरा उसे कन्विंस करने का जतन करती है। ये सुनकर लूणा फिर बोल उठती है, जे कोई किस्मत वर्गी शय है, जे कोई किस्मत वर्गी शय है। ताओ कर्म तो निधि लय है, कर्म कमावन दी ही जय है। कर्म की प्रधानता को यहाँ पे प्रधानता का उल्लेख करती है लूणा। और ये सुनकर हीरा और लूणा की ये बातें सुनकर जो दूसरी सहेली है मथरी, वो भी अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं रख पाती और वो बोल उठती है। मथरी कहती है, पर लूणा कुछ समझ ना आया, क्यों तेरे दिल ते आ बैठा दुखदा महा कुलच्छना साया। तू ता राम रतन वर पाया, तू ता राम रतन वर पाया। पिठंगिए तेनू भोतों चुक के उसने उच्चे तख्त बिठाया। कि तेरे मुंह से ऐसे बोल कैसे आ रहे हैं? तुझे तो राम जैसा पति मिला है, जिसने तुझ दलित को इस जमीन से उठा के अर्श पे बिठा दिया है, ऊंचे तख्त पर बिठा दिया है। रड़ी राविये बोल न मंदा, जिस तेनू गंगा जली बनाया। कि रावी के दूषित पानी तू क्यों बुरा बोल रही है उसको, जिसने तुझे गंगा जल यानी कि तुझे पवित्र कर दिया, तुझे रानी बना लिया है अपना। अंब वड़ा कोई कद थोरा नू वाड़ा करदा, थोरा दा फुल कदे किसे ना मंदिर चढ़दा। कि कैक्टस और ये जो कंटीली झाड़ियां होती हैं, इनका फूल कभी मंदिर में कभी चढ़ा है? कद कोई सूरज दीवे दी परिक्रमा करदा, मोरे खातर कद कोई अड़िए शाह नू हरदा। निर्तन दे ता छोरे तो रब भी है डरदा, तू वड भागी तेरा ता एक शाह है बरदा। कि तेरा जो बरदा है, तेरा जो मालिक है, तेरा जो कंत है, वो तो राजा है। निर्धन के लड़के से तो परमात्मा भी डरता है। तेरी शादी एक राज परिवार में हुई है, तू क्यों बुरे बोल रही है? और मथरी की ये बात सुनकर लूणा कहती है कि मैनू पिट अंगीनू पिट अंगा वर देवो। कि अगर मैं अस्पृश्य हूँ, मुझे स्पर्श नहीं किया जा सकता, मेरे स्पर्श से कोई अपवित्र हो जाता है, तो मुझे पति भी ऐसा ला के दो जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। मैनू पिट अंगीनू पिटंगा वर देवो, मोड़ लवो ये फुल तली सूला तर देवो। ये फूल उठा लो और मेरी तली पर तीखी जो कांटे हैं वो रख दी जाए। खोलो मैल चुबारे ते चिक्का कर देवो, जिस कंदी दी इट में ओथे ही जड़ देवो। मैनू पिटंगी नू पिटंगा वर देवो।
बेशक चंबा चंबा पर कुमलाया मंदा, महक नखुट्ठे चंबे तो वण गेंदा चंगा, बिना हाण जिस्मां दा पानी बने ना गंगा। कि हम उम्री के बिना जिस्मों का पानी गंगा बनने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अद चंगे तो चंगा नहीं मैनू पिट, अद अंगे तो चंगा नहीं मैनू पिट अंगा, मैनू पिट अंगी नू पिट अंगा वर देवो, अद अंगे दी रानी तो मैं भली चमारी, बुझे हवन कुंड तो चुल्हे भरी अंगारी, चन चौथ दे कोलों चंगी रात अंधारी, हाण नू कहंदे हाण अग नू अग प्यारी, मैनू पिट अंगी नू पिट अंगा वर देवो, नी मैं अग निरी ते अग तली तर देवो। ये बात सुनकर मथरी कहती है, पर सहिए तू ए ना उक्की गल विचारी, बेही भली कतूरी ताजा हिंग है माड़ी। इस्तियारा एक प्रतीक वो यहाँ पे उसके सामने उल्लेख करती है कि ताजा हींग बुरी होती है और जो बेही यानी कि जो पुरानी हो चुकी है कस्तूरी उसी का मोल होता है ना। तो लूणा ये कहकर कहती है कि हिंग सदा बलवान कथूरी पल विच मारे, पला छिना विच उसदी सारी महक उजाड़े, हिंग नु कोई कथूरी किकण बोली मारे। कि किस तरह से जवानी और बुढ़ापे का यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है। मथरी कहती है मैं सही है बोली ना मारी, कि मैंने कोई तुझे ताना नहीं मारा है, मैं सही है बोली ना मारी, मैं तो तेरी सह अंगण हाँ अग दी पीड़ पछानन हारी, मैं तेरी पीड़ा को जानती हूँ पहचानती हूँ। तो ये सुनकर लूणा कहती है, लूणा बोलती है सही है नहीं सुन मेरी सही है, अग दी पीड़ पछाणे केड़ा, अग दे दुख नू जाने केड़ा, सही है जद भी अग जमदी है अग दी अंबड़ी रो पैंदी है, हर अंबड़ी दी कुख विच सही है पुत्तर दी खुशबू रहिंदी है, अग जम्मे तां दुध सुक जांदा विच कलेजे खो पैंदी है, बाबल दी पग दा रंग खुरदा कन्नी मंदी शो पैंदी है, जन्म दिहाड़े बूयों कड्डण दी बस चिंता हो जाती है। बाबुल चिंता में चिंतातुर होके बस किसी तरह से शादी के हीले करता रहता है। और अग दी पीड़ पछाणे केड़ा, अग नू पीड़ सदा रहती है, कोई ना ऐसी नार तरत्ते जो कि पीड़ विछुन्नी होवे। कि बात सिर्फ दलित की ही नहीं है, कोई नारी ऐसी नहीं है जो पीड़ा रहित हो ना। सीखे वांग कबाबा लाके जो ना मर्दा पुन्नी होवे, कि जिसको कौन सी ऐसी नारी है जो पीड़ा रहित हो और जिसको कबाब सीख पर लगे कबाब की तरह लगाकर मर्दों ने भूना ना हो। किसे देश विच नार ना ऐसी जो ना हक तो रुन्नी होवे, कोई ना नार जो इस जहाने वांग कबर ना सुन्नी होवे, जे कोई है ता मैं कहंदी हां अजो मेरे सामे आवे, सने संदूरी मांग मेरी दे मेरी उमरा भी ले जावे। अगर कोई ऐसी नार है जिसको कोई पीड़ा नहीं है, जिसको मर्दों ने सताया नहीं है, तो आज मेरे सामने आए और मेरे संदूर की मैं कसम खा के कहता हूं कि मेरी उम्र भी उसे लगे। है कोई ऐसी नार? और मथरी बोलती है कि जीकण दीवा दीवियों बढ़दा सही उम्रों उमरा बढ़ती, कि जिस तरह से दिए से दिया जलता है उम्र से उम्र जलती है। हर नारी दी रचनहार है, रचनहार नू मौत न छलदी, रचनहार जो भी रचदा है उस चों अपनी उम्र संजाने, दिवस साल ते सदियां वाले वो ता पुठे गेड़ न जाने, अपनी रचना दे पिंडे चों अपने साधी महक पचाने, रचनहार मरना ना जाने। तो वो नारी को जननी तसव्वुर करते हुए फिर समझाने का यत्न करती है। और ये सुन के लूणा कहती है सही हो, जब वो कहती है कि नारी तो रचना करने वाली है, तो लूणा कहती है सही हो नारी की रचदी है, अगन वरेस जदों मचदी है, वांग फलां दे आ रसदी है, झूठी डार मुहब्बत वाली उसदा पिंडा आ पचदी है, चाया अणचाया धरती ते हड्ड मास दा बुत रचदी है, मजबूरी ता रचना नहीं नारी इसते खुद हंसदी है। वो कहती है जिसे तुम रचना बोल रहे हो वो तो मजबूरी है, उसे किसी को जन्म देना पड़ता है। ये सुन के ईरा बोलती है इस बार। ईरा कहती है धरती ते जो कुछ सोना है उसके पीछे नार अवश्य है, कि धरती पर जो कुछ भी सुंदर है उसके पीछे किसी नारी का ही हाथ है, उसके पीछे कोई ना कोई नारी अवश्य है। धरती ते जो कुछ सोना है उसके पीछे नार अवश्य है, जो कुछ किसे महान है रचिया उस विच नारी दा ही हथ है, नारी आपे नारायण है
हर मत्थे दी तीजी अख है, नारी धरती दी कविता है, कुल भविख नारी दे वस है, पर जो सोहणे तो सोहना है वो है बस नारी दी चोरी। इस चोरी बिन सब कुछ कोजा, कलरी तेल पली जो रोड़ी, हर अग्नि नू अग दा ताला, कोई आदर्श सुपन लांदा है, पर आदर्श सुपन न लभदा ते ताले नू जंग खांदा है। अग दा ताला आखर सईए, अग दा ताला आखर सईए, एक दिन आपे टुट जाता है, ते आदर्शहीन कोई सुपना अग्नि चोरी कर लेंदा है, अपने चौंके दब लेंदा है। और लूणा ये बात सुनकर, ने सईयो ने कुंजड़ियो मैनू ऐसा ताला मारो। अब ये ताले चाबी के इश्तिहारे की बात हो रही है, तो वो कहती है मुझे कोई ऐसा ताला लगा दो। नी सईयो नी कुंजड़ियो मैनू कोई ऐसा ताला मारो, ना खुले ना भजे भावें लख हथौड़ा मारे, दंद खंद दा भन्नो चूड़ा, कौड़ कलीरे साड़ो, हुक्म करहो मेरे बाबले, जा राजे अर्ज गुजारो, ले चलो कोट सियाल नू एक अगदी लाश कुहारो, कि हे कहारो एक अग्नि की लाश सियालकोट ले चलो। और ये कहते ही लूणा रोने लगती है जोर जोर से। ईरा उसे चुप कराने का यत्न करती है। ईरा कहती है, ना रोनी चंबे दिए जाइए, ना रोनी चंबे दिए जाइए, गुड़ होवे ता वंड भी लईए, पर दुखा नु किंज वंडाइए। ना रोनी चंबे दिए जाइए, गुड़ होवे ता वंड भी लईए, पर दुखा नु किंज वंडाइए, असी ता सब्बे पट झोखण नु अड़िए, अगदी चून हंडाइए, ना रोनी चंबे दिए जाइए। और मथरी बोलती है, नीरा इनू रोवण दे तू, दाग दिले दे धोवण दे तू, हंजू साडे दुख वंडांदे, इसनू हल्की होवण दे तू। सही है, इस धरत दे जीवां दी अख जेकर हंज न चोवे, ता संभव है दुखा लद्दी सारी धरती पागल होवे। मथरी कहती है कि हे सखी, अगर इस धरती पर, इस धरती के जीवों की आंख से आंसू ना बहते होते, तो बिल्कुल मुमकिन था, ऐन मुमकिन था कि दुखों से लदी हुई ये धरती पागल हो जाती। सही है, इस धरत दे जीवां दी जेकर अख जेकर हंज न चोवे, ता संभव है दुखा लदी सारी धरती पागल होवे। हंजू साडे सो मित्र जो बड़े प्यारे ते बेगरजे, साडे दुख दी खातर जेड़े चुप चपीते ने डिग मरदे। कहंदे हंजू सो वट्टे जो प्यार नु तोलन, कहते हैं कि आंसू उसी को मिलते हैं जो प्यार का सौदा करते हैं। तकड़ी चढ़दे 100 यारां दी यारी नालों एक हंजू दी यारी चंगी, 100 यारों की यारी से एक आंसू की यारी अच्छी है। प्यार दी बाजी जितन नालों प्यार दी बाजी हारी चंगी। तभी लूणा का पिता बारू कमरे में आता है, और बारू क्या कहता है, हर धी दा दुख जानन मावा, बाबल जानन सारे सार की धीए। हर धी दा दुख जानन मामा, बाबल जानन सार की धीए। कि बाबल क्या सार जानता है। लोकी कहंदे आए गुरबत नरसिंगा अवतार नी धीए, ना ए सानू अंदर मारे ते ना बाहर वार नी धीए। अब नरसिंह अवतार का यहाँ पे जिक्र है। वो कह रहा है कि माँ ही दुख जानती है, बाप क्या जाने। लोकी कहंदे आए गुरबत नरसिंह अवतार नी थी, कि जो गरीबी है ये नरसिंह अवतार की तरह है। लोग कहते आए हैं सदियों से कि ये जो गुरबत है नरसिंह अवतार की तरह है। ना ए सानू अंदर मारे तेना बाहर वार नीति, ये विच दहलीजी संगी कुटे। दहलीज में हमारा गला घूंटती है ये गरीबी जो है। काले हथ पसार नीति, ये निर्धन देकर तीदा जमना, किस्मत नू है हार नीति। ये उठ आ पहुंचे मोरनीए नी, डोला कत कहार नीति। ये बाहर राजा आप खड़ा ते नाल खड़े असवार नीति। ये वापस कोट सियाले ताई सभे हुए तैयार नीति। ये एक निर्धन बाबल दा लहजा अंतम वार प्यार नीति। ये और फिर बारू ईरा को संबोधित करते हुए कहता है अपनी बेटी की सहेली को, ईरा पुत्र तू भी कुछ दिन टुर जा लूणा नाल नीति। ये परछावें वत नाल रवी ते पूरी करी संभाल नीति। ये जद एदा मन वरच जाए,
ता मुड़ावी चंबियाड़ नीति है कि हे हीरा बेटा तू भी इसके साथ चली जा, जब इसका मन थोड़ा वहां पे लग जाए तो तू वापस चली आना। मेरा ते नाले बाप तेरे दा एहो एक सवाल नीति है, घलदी रही किसे हथ सानू, इसदा सानू हवाल नीति है। कि मेरे और तेरे बाप का तुझसे यही गुजारिश है हीरा कि तू साथ चली जा और किसी न किसी के हाथों तू इसके हाल, अपने हाल हमें बताती रहना। और इसके साथ ही सभी रोते रोते कमरे से निकलते हैं और पृष्ठभूमि में एक विदाई गीत लड़कियों के मुंह से आता हुआ सुनाई देता है। तो ये था तीसरा अंक, जिसमें लूना अपनी सहेलियों से बात करती है और अपने पति के घर, अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है। तो ये संवाद आपने सुना, इसके अंदर एक दलित नारी किस तरह से तमाम नारी, इस धरती की तमाम नारियों का दुख, और यह किस्सा तो तसव्वुर किया जाता है कि बहुत पुराना है। शिव ने शायद इसको, इस प्रतीक को यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लूना को मुख्य पात्र बनाकर लूना के मुंह से नारी के दर्द को बयान किया है। बाकी मैं व्याख्या करने वाला कोई नहीं होता, आप बेहतर समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द नए एपिसोड के साथ, चौथे एपिसोड, सॉरी ये जो 5वां एपिसोड था, तीसरा अंक था, चौथे अंक और छठे एपिसोड के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक आपसे फिर गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाएं। तो आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत खुश रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।